इतना डरा दिया गया है, अब वो हक्का बक्का रह गया और वो जाकर के अब वो हाथ जोड़ने लगा, पूजन करने लगा, क्रिया करने लगा। अगर भैया तुम कुल देवता को नहीं मनाओगे, कुल देवी को नहीं पूजोगे, ऐसा नहीं करोगे, पता है अगर किसी को रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कर्म का उदय आया, लेकिन क्या बोला गया, वो पता है तुमने फलानी फलानी पूजा नहीं की थी, उसका ये परिणाम है। इतना भय पैदा कर दिया, ये भय विनय है, मिथ्यात है, ये धर्म नहीं अधर्म है। लेकिन भय पैदा कर देते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया, मूर्छा आ गई, ओहो देखो, नहीं मानो, आ गया अभ्यंतर, अब परेशान करेगा। अब चाहे हो चाहे ना हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन भय इतना कर दिया जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो होता है किसी भय में नहीं आता। तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा। समंत्र भद्र स्वामी ने चैलेंज कर दिया। किसने? आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने चैलेंज कर दिया। ये सम्यक दृष्टि का मस्तिष्क है, ये सच्चा वीतरागी के लिए झुकता है और किसी को नहीं झुकता है, और किसी में मेरे नमस्कार को झेलने की क्षमता भी नहीं है किसी में। क्या बोल दिया? मेरा नमस्कार कोई झेल नहीं सकता है। रात दरबार लगा, सांकलों से बांध दिया गया, और आचार्य समंत्र भद्र स्वामी उस समय उस अवस्था में अभी आचार्य नहीं थे, जब उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था, और वो अपने भगवान की भक्ति 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। स्वयंभू स्त्रोत की रचना हो जाती है, और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं, चंदा प्रभम चंदे मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदेव कांतम वंदे विवंदम महताम सुंदरम जिनम जितत्व कसाय बंदम। और जैसे ही छंद को पढ़ा, चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। कौन हो गए? चंद प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं, और चंदा प्रभु भगवान को नमस्कार किया। ये विनय है, लेकिन किसी के भय में आकर के विनय नहीं की। पूरा का पूरा राज दरबार जैन धर्म में परिवर्तित हो जाता है, जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है, और वही राजा भी निर्गंथ दीक्षा लेकर के साधना करता है। शिव कोटि शिवार की बात कर, तो भय में आकर के, लेकिन भय में जो कर रहा है वो यहां कोई स्थान नहीं पाता। ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने हाथी के पग तले मरना पसंद कर लिया, लेकिन मिथ्यात के लिए झुकना पसंद नहीं किया। पंडित टोडरमल जी। कौन? पंडित टोडरमल जी। ये सच्चा जैन धर्म का अनुयायी है। इस रत्न को हमने पाया है, इस रत्न को हम ऐसे नहीं खो देंगे। ये जैन धर्म अमूल्य है, अनमोल रत्न है, कोहिनूर है, और हाथ में कोहिनूर पा करके ऐसा नहीं छोड़ देंगे हम। ये माथा देव शास्त्र गुरु के अलावा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, जिन धर्म के अलावा कहीं नहीं झुकता। इतना अकाट सिद्धांत करने वाला पंडित टोडरमल जी, राजा ने आदेश कर दिया, हाथी के पग तले कुचलाया गया, हाथी के पैर के तले मरना पसंद कर लिया। लेकिन सम्यक्त को नहीं छोड़ा। और हमको थोड़ा सा कोई भय दिखा दे, डर दिखा दे, तो पता ही नहीं हम कहाँ कहाँ पहुंच जाए। कहाँ है हमारा धर्म, कहाँ है हमारी आस्था, कहाँ है हमारी श्रद्धा। हाथी भी पैर रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। पता है,
वो हाथी भी धर्मात्मा के ऊपर पैर नहीं रख रहा है, उसके लिए महावत अंक से प्रहार कर रहा है, खून की धारा बह रही है, लेकिन वो पैर रखने के लिए तैयार नहीं है। तब टोडरमल जी ने कहा, हे गजराज, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या बोला? हे गजराज, तुम अपने आदेश का पालन करो, जो तुम्हें आदेश दिया तुम उसका पालन करो। तुम मेरे द्वारा कष्ट को प्राप्त क्यों हो रहे हो? तब इतना निवेदन करने के बाद कहीं गजराज ने पैर रखा। पंडित टोडरमल जी के बारे में ओह क्या सिद्धांत! तो भय, वो भय विनय किसी काम की नहीं है। ये चार के प्रकार के विनय का स्थान इसमें नहीं है। पांचवी प्रकार के विनय जो हैं वो यथार्थ विनय हैं, परमार्थ विनय हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की विनय की जाती है, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, चार प्रकार की विनय है। सम्यक ज्ञान की विनय करना, सम्यक ज्ञान के धारी की विनय करना, दर्शन सम्यक दर्शन की विनय करना और सम्यक दर्शन की धारी की विनय करना, सम्यक चारित्र की विनय करना और चारित्र धारियों की विनय करना, चारित्र से संपन्न और उपचार विनय, गुरुजनों की विशेष विनय करना। अथवा कहीं तप को कहा गया है, पांच प्रकार की विनय, तप की और तपस्वी की विनय करना, इस प्रकार के विनय हैं। तो हमें ऐसे विनय से संपन्न होना है, उसका नाम विनय संपन्नता है और यही तीर्थंकर प्रगति के बंध में निमित्त बनती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुदोषि शान्त्यः विहितात्म शान्ते, शान्ते विधाता शरणं गतानां। भूयाद्भवक्लेश भयोऽपि शान्ते, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः। शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः। शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः। अनंतनंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पे खजराट मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव पे खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सगर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान तीन गम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनमाड़ी माता की, आज पुनः प्रतिदिन की भांति अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने की भावना को लेकर के 16 करण भावनाओं के अंतर्गत तीसरा सोपान, अभी हमने अपने दर्शन को विशुद्ध किया है, श्रद्धा को विशुद्ध किया है, पूर्ण विनय से संपन्न होकर के। लेकिन आचार्य भगवान तीसरे सोपान की चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा सोपान है शील व्रतेष्वनिचार। शील व्रतेषु अनतिचार।
शील और व्रतों का अनतिचार, अतिचार से रहित पालन करना, शील और व्रतों का निर्तिचार पूर्वक पालन करना, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देना, शील में अथवा व्रतों में ऐसी उत्कृष्ट भावना का नाम त्रिशील वितेश्वनिचार भावना है। जीवन का लक्ष्य भी यही है, जीवन का ध्येय भी यही है। हमारा जीवन ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त हो? जब तक हम अपनी प्रकृति का जीवन नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं हो सकता है। शील का मतलब है स्वभाव, स्वभाव का जीवन जीना। पैडी शील सहाबो, प्रगति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो। प्रकृति में रहने वाला जीव ही प्रगति कर सकता है, प्रकृति में नहीं है तो जीव कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, दुर्गति होती है। प्रगतिमान चरण उसके ही होते हैं जो अपने शील में रह रहा है। जिन जिन का इतिहास उठा करके हम देखते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, चाहे वो श्रेष्ठ नर हो, श्रेष्ठ मानव हो या शीलवंत नारियां हो, उन सभी का इतिहास हम गाते हैं। आज इतिहास के पन्नों पर चाहे अंजना हो, चाहे सतीशीला हो, सीता हो, नीली देवी हो, अथवा मनोरमा हो, अथवा सोमा का इतिहास हो या द्रौपदी का इतिहास हो, ये ऐसी नारियां हुई जिनका इतिहास हम गाते हैं, पढ़ते हैं, और इनका इतिहास हमेशा ही गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि शील में रह करके इन्होंने अपने जीवन को जीवंत बनाया है। शील पर आँच नहीं आने दी। कितना संघर्ष सहा है, कितना संघर्ष झेला है। 3-3 हजार बस जंगल में रह करके साधना की है और अंत में अजगर के मुंह में समा करके सल्लेखना व्रत को धारण कर लिया, लेकिन अपने शील स्वभाव को नहीं छोड़ा। किसने? अनंगसरा ने। पढ़ना आप? हाँ, चक्रवर्ती की पुत्री थी वह अनंगसरा। जंगल में रह करके 3000 वर्ष तक, लेकिन स्वभाव से विचलित नहीं हुई, और वही जाकर के लक्ष्मण की पटरानी विशल्या बनते हैं। और उस शील स्वभाव के प्रभाव से उसके शरीर में वो सामर्थ्य आ जाती है, सर्वोषधि रिद्धि, जिसके स्नान के जल से कैसी भी असाध्य बीमारी हो तत्काल दूर हो जाती है। उस स्नान के जल से उसके शरीर में सर्वौषधि है। किसके प्रभाव से? एक शील के प्रभाव से। तो शीलवंत नारियों का इतिहास है। प्रगति में रहने वाले श्रेष्ठियों का भी इतिहास है। चाहे अभय कुमार का इतिहास पढ़ो, चाहे बारी क्षण का इतिहास पढ़ो, और चाहे सेठ सुदर्शन का इतिहास पढ़ो, पढ़ना चाहिए। तो आज हम देखेंगे शील और व्रत, दो हमारे सामने है। जब तक व्रत नहीं होगा तब तक शील नहीं होगा। जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी। पहले अपनी चित्त की भूमि में संकल्प का बीज बोया जाता है, और चित्त की भूमि में संकल्प का बीज बोना ही व्रत कहलाता है। और उस व्रत की सुरक्षा के लिए जो बाड़ लगाई जाती है, सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं,
जो ब्लड प्रूफ लगाया जाता है उसका नाम शील है। व्रत देखो, ये मानव जीवन मिला है, बिना व्रतों के आपका जीवन कभी भी ग्रेट नहीं हो सकता है। और व्रत नहीं है जीवन में तो कर्मों की कभी भी किसी भी क्षण रेट पड़ सकती है। खतरा है, कभी भी आ जाए, जीवन में रेट पड़ने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जिसके पास व्रत है उसका जीवन, दुलेचंद जी ज्ञानी, कितने वर्ष निकल गए आपके? 80 तो पार हो गया, ऊपर हो गया ना 80 से। और 80 वर्ष से पार करने तक तुमने अभी तक अपने जीवन को असंयम के साथ जिया है। पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा अव्रतों में चला गया। अव्रती बन करके एक संकल्प नहीं आ गया तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में व्रत नहीं आया अभी तक। सोचो जरा, इतना जीवन मिला और तुमने 80-82 वर्ष असंयम में खो दिए। क्या किया तुमने? इस पर्याय के लिए देवगण तरसते हैं, इंद्र तरसता है कि मुझे मनुष्य पर्याय देव, जैन कुल मिल जाए, वीतरागता, ऐसा जैन कुल जहां पर व्रत और महाव्रत की साधना होती है, जहां पर कल्याण का पथ होता है, जहां से भगवान बना जाता है, आत्मा परमात्मा बनती है, ऐसा साधन जिस कुल में मिलता है और उस साधन का उपयोग ना करके तुमने भौतिक संसाधनों का उपयोग किया है। क्या किया? कोई महानता नहीं। ये 80 वर्ष 82 वर्ष तुम्हारे असंयम के कीचड़ में, जहां तुमने जन्म लिया था उसी कीचड़ में रेंगते रेंगते तुम्हारा निकल गया विषयों में, कषायों में। और तुमने क्या किया है? जबकि जीवन तुम्हें मिला था उस कीचड़ में कमल की तरह खिलने के लिए मिला था, महान बनने के लिए मिला था, व्रत की साधना करने के लिए मिला था, लेकिन तुमने जीवन यूं ही खो दिया। ज्ञानियों सोचो, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। साठ वर्ष के बाद भी अगर तुम्हारे जीवन से चाबी नहीं छूटती है, 60 वर्ष के बाद भी तुम्हारे विषय कसाय नहीं छूटते हैं, 5 इंद्रियों के विषय नहीं सोचते हैं,